हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ऑनलाइन पर। और क्लास 11th एनसीईआरटी थर्मोडायनेमिक्स से प्रॉब्लम है 5.9। अभी व्हाट्सएप पर कार्तिकेय ने एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन क्या है वहाँ पर, 5.9 है एनसीईआरटी में, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, क्लास 11th केमिस्ट्री। द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन एंड 1 atm। कोई टेंशन मत लो, जनरल इन्फॉर्मेशन है कि भाई बेंजीन है, बेंजीन का कंबशन कर रहे हैं, मतलब जला रहे हैं, उसमें आग लगा रहे हैं। ठीक है, बेंजीन है, उसे जला रहे हैं, उसमें आग लगा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे ही बोलते हैं कंबशन। कितने टेम्परेचर पे हो रहा है? 298 केल्विन पे। कितने प्रेशर पे हो रहा है? 1 atm पे। इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये बताया गया कि बेंजीन का कंबशन हो रहा है। इतनी बात पहले सेंटेंस से आपको लेनी है। ठीक है, फिर क्या बताया? आफ्टर कंबशन CO2 एंड H2 आर प्रोड्यूस्ड। भाई आपकी और हेल्प कर दी। अगर हम बेंजीन के कंबशन की इक्वेशन लिखेंगे तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि CO2 और H2O ही प्रोड्यूस होंगे और कुछ प्रोड्यूस होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन उसने तो क्वेश्चन में बता दिया, मतलब आपकी हेल्प कर दी कि जब आप बेंजीन का कंबशन करेंगे तो CO2 और H2O प्रोड्यूस होगा। और साथ साथ में 3267 किलो जूल हीट इज लिबरेटेड, इतनी हीट निकलने वाली है। तो द कंबशन से लेके यहाँ तक की सारी बात को अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते समय एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। किसका कंबशन हो रहा है भाई? बेंजीन का। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। कंबशन मतलब आग लगानी है, जलाना है। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो कंबशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे हीट करना, जलाना है। तो जब कंबशन इसका होगा तो जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं, जलाते हैं उसे, तो उसमें जितना भी कार्बन होगा वो सारा का सारा बदल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। और जितनी भाई कार्बन रिएक्शन करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाएगा? अपना ऑक्साइड यानी H2O। तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपना ऑक्साइड CO2 बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपना ऑक्साइड H2O बनाएगा। और ऐसा क्वेश्चन में उन्होंने बता भी रखा है, नहीं बताया होता तब भी हम कर सकते थे। तो 6 कार्बन से यहाँ पे बन सकता है 6 CO2, क्योंकि एक कार्बन एक CO2 बना सकता है। 6 कार्बन 6 CO2 बनाएंगे। हाइड्रोजन कन्वर्ट किस में होने वाले हैं? हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या होता है भाई? H2O। कितने हाइड्रोजन से यहाँ पे? 6 दिख रहे हैं। तो 6 को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 2 6, मतलब 6 कार्बन थे, 6 इधर हो गए, बैलेंस। हाइड्रोजन 6 थे, बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन अपन सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे हम देखेंगे 2 6 12, और ये H2O 3 टाइम्स है, मतलब ये वाला ऑक्सीजन 3 टाइम्स है। तो 3 ऑक्सीजन हमारे ये रहे और 2 6 12 ये रहे। तो 12 एंड 3 15, टोटल 15 ऑक्सीजन है इस साइड में, राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 15 ऑक्सीजन ही होने चाहिए। 15 कैसे करोगे? अगर मैं इसे 1/2 लिख दूं तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे मैं 15/2 कर दूं तो 15 ऑक्सीजन। 2 कैंसिल्ड बाई 2, कितने ऑक्सीजन है? मतलब अगर 15/2 O लिख रहा हूँ, वो 2 लिख रहा हूँ, तो ये 15 ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट है। और इधर भी 15 है। ये इक्वेशन मेरी बैलेंस हो चुकी है। तो उन्होंने यही कहा था कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन। बेंजीन के कितने मोल लिए भाई? 1 लिया है मैंने। इसे होल नंबर में बदलने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेकिन उस केस में कितने मोल हो जाएंगे? 2, जो कि मुझे नहीं करना है। ठीक, तो क्या लिखा है दोबारा पढ़िए। द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन एंड 1 atm। हो गया। आफ्टर कंबशन CO2 एंड H2 आर प्रोड्यूस्ड। हो गई, CO2 H2 प्रोड्यूस हो गई। हीट लिबरेट हुई है कितनी? 3267 किलो जूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके लिए डेल्टा H कितना दे रखा है? लिबरेट हुई है मतलब रिड्यूस हुई है, -3267 किलो जूल। ये आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। ठीक है, अब आगे पूछ क्या रहा है? ये तो डेटा जो दे रखा था मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। अब आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। आपको बेंजीन के फॉर्मेशन की एंथैल्पी निकालनी है। अब भाई बेंजीन के फॉर्मेशन की एंथैल्पी आपको कहाँ मिलेगी? बेंजीन के फॉर्मेशन की इक्वेशन में। तो हम बेंजीन के फॉर्मेशन की इक्वेशन बनाएंगे। सर ये क्या होती है?
भैया किसी भी कंपाउंड का 1 मोल बनाना है, किससे बनाना है? उसके सिंपलेस्ट एलिमेंट से। जैसे अगर मुझे बेंजीन बनाना है C6H6, इसका 1 मोल बनाना है, तो इसे बनाने के लिए सिंपलेस्ट एलिमेंट क्या होगा? कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसे बनाने के लिए सिंपल से सिंपल एलिमेंट जो लिया जा सकता है वो कार्बन एंड हाइड्रोजन हो सकता है। तो मुझे 6C ले लिया मैंने कार्बन, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होता है, 6 लेने तो क्या करूँगा? 3H2। तो किसी भी कंपाउंड का 1 मोल अगर मैं उसके सिंपलेस्ट एलिमेंट से बना रहा हूँ तो ये उसके फॉर्मेशन की इक्वेशन हो जाएगी। मतलब ये बेंजीन के फॉर्मेशन की इक्वेशन मैंने बनाई है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। 6 कार्बन अगर रिएक्शन कर लें 6 हाइड्रोजन के साथ में तो क्या बन जाएगा? C6H6। दिस इज द रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। और इसमें जो हीट आएगी वही क्या होगी? बेंजीन के फॉर्मेशन की हीट होगी। तो ये रिएक्शन गिवन है। किसकी रिएक्शन है भाई? ये है केमिकल इक्वेशन, इसे मैं लिख देता हूं केमिकल इक्वेशन फॉर, किसका फॉर्मेशन हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो मैंने बेंजीन के फॉर्मेशन की इक्वेशन निकाल ली, काम हमारा खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट डन। पहले डेटा दिया था, इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। बेंजीन के फॉर्मेशन की एंथैल्पी पूछ रहा था, तो पहले मैंने बेंजीन के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख ली। इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वही बेंजीन की फॉर्मेशन एंथैल्पी है। अब इसे निकालेंगे कैसे? कुछ और डेटा दे रखा है क्या? आइए चेक करते हैं। इसे मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इसी रिएक्शन की एंथैल्पी पता करना है, वही मेरा आंसर होगा, वही बेंजीन के फॉर्मेशन की एंथैल्पी होगी। डेटा क्या गिवन है? डेटा साथ में दे रखा है स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। अब CO2 के फॉर्मेशन की एंथैल्पी कहाँ लिखोगे? CO2 के फॉर्मेशन की इक्वेशन में। तो CO2 के फॉर्मेशन के लिए सिंपलेस्ट एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं? थोड़ा इधर लिखता हूं मैं। CO2 के फॉर्मेशन के लिए सिंपलेस्ट एलिमेंट क्या हो सकते हैं? C+O2 क्या बन गया? CO2। ये CO2 के फॉर्मेशन की इक्वेशन है। क्योंकि मैं CO2 का 1 मोल उसके सिंपलेस्ट एलिमेंट से बना रहा हूं, तो ये CO2 के फॉर्मेशन की इक्वेशन है। और CO2 की फॉर्मेशन की जो एंथैल्पी होगी वो यहाँ लिखी जाएगी। कितनी दे रखी है भाई? देखो -393.5 -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक। और किसकी एंथैल्पी दे रखी है? H2O के फॉर्मेशन की एंथैल्पी दे रखी है। तो H2O के फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखो। H2 का फॉर्मेशन बना करने के लिए सिंपलेस्ट एलिमेंट कौन कौन होगा? H2 एंड हाफ O2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो एक मोल ही बनाना है। सिंपलेस्ट एलिमेंट थे जब हम 1 मोल बना रहे होते हैं ना, तो उसे बोलते हैं रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन। तो ये H2 के फॉर्मेशन की इक्वेशन कब कहलाएगी? जब अगर 2H2O बन जाए तो ये H2 के फॉर्मेशन की इक्वेशन नहीं रहेगी फिर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। ये H2 के फॉर्मेशन की इक्वेशन है। यहाँ जो एंथैल्पी आ जाएगी वो H2 के फॉर्मेशन की एंथैल्पी दे रखी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ -285.83 किलो जूल पर मोल। इसे इक्वेशन 1 दे चुका हूँ मैं। इस वाली इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं और इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल दूं, तो अब मुझे करना क्या है? इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 2 का और इक्वेशन 3 का इस तरह से इस्तेमाल करना है, इस तरह से यूज करना है कि मुझे फाइनल ये वाली इक्वेशन मिल जाए। और ये इक्वेशन जैसे ही मिलेगी उसमें जो डेल्टा H की वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। तो मुझे कार्बन 6 कार्बन चाहिए, कहाँ? राइट नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो कार्बन आपको कहाँ मिल रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट में कार्बन है क्या? नहीं है। सेकंड में लेफ्ट में कार्बन है क्या? है। सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट में कार्बन है, लेकिन एक है और मुझे कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ? इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, जिससे मुझे 6 कार्बन लेफ्ट में मिल जाएंगे। ठीक है। और क्या चाहिए मुझे? हाइड्रोजन चाहिए 3 लेफ्ट में, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। इक्वेशन 2 में हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन लेफ्ट में इक्वेशन नंबर 3 में है। इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट में हाइड्रोजन है लेकिन एक है। मुझे कितने चाहिए? 3। तो 3 करने के लिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 लूंगा, साथ में उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। इससे क्या फ़ायदा हुआ? मुझे ये मिल गया, ये मिल गया। अब राइट में चाहिए मुझे C6H6। C6H6 राइट में कहीं नहीं है, ना इस इक्वेशन में राइट में है, ना इसमें राइट में है, ना इसमें राइट में है। C6H6 सिर्फ इस इक्वेशन में है, वो भी कहाँ है? लेफ्ट में है, और मुझे चाहिए राइट में। तो मुझे इस इक्वेशन को रिवर्स करके लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? रिवर्स ऑफ
रिवर्स ऑफ इक्वेशन 1, मतलब रिवर्स का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है वो लिखे जाएंगे रिएक्टेंट की साइड में, और जो रिएक्टेंट हैं वो लिखे जाएंगे प्रोडक्ट की साइड में, और डेल्टा एच का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो इतना सब हम करेंगे, और 1, 2 ये 3 तरह का डेटा मेरे पास है, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है जैसे ही हम ऐड करेंगे मुझे ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, और उसमें जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वही मेरा आंसर है। तो आइए शुरू करते हैं। इक्वेशन 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 6c, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 6O2। इधर आते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 6CO2। अब डेल्टा एच की वैल्यू में भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू में 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, 6 5 जो 30, ये शायद इतना आंसर आएगा, ये देख लेंगे, किलो जूल पर मोल, और ये साइन नेगेटिव का रहेगा भैया, क्योंकि साइन जैसा है साइन को चेंज नहीं करना। ये मेरी वैल्यू डेल्टा एच की आ गई, यहाँ मैंने कर लिया, तो ये 6 टाइम्स इतना आ जाएगा। अब क्या करना है, उसके इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 3 ये रही, 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे हो जाएगा 3H2, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3/2O2 हो जाएगा। ये इधर मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3H2O हो जाएगा, और डेल्टा एच की वैल्यू में भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये आंसर आ जाएगा, 2 के बाद डेसिमल लगाऊंगा, ये किलो जूल पर मोल। गॉट द पॉइंट। फाइनल क्या है, इक्वेशन 1 को रिवर्स करो, रिवर्स का मतलब प्रोडक्ट जाएंगे उधर, तो मैं क्या लिखूंगा 6CO2 प्लस 3H2O, मतलब प्रोडक्ट को मैंने रिएक्टेंट की साइड कर दिया और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की साइड करने वाला हूं, तो क्या हो जाएगा C6H6 प्लस 15/2O2, बस यही है। और डेल्टा रिवर्स किया है मैंने इक्वेशन को, तो डेल्टा एच के साइन भी चेंज हो जाएगा, डेल्टा एच का साइन हमारा जो पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव में आ जाएगा, 3267 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब हम लोग इसे ऐड कर लेते हैं, ऐड कर पे हमें ये इक्वेशन मिलने वाली है, और जो आंसर आएगा डेल्टा एच की वैल्यू होगी भाई हमारा आंसर होगा। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते समय जो चीज़ लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या कैंसिल हो सकता है, हम देख पा रहे हैं 6CO2 राइट में भी है, 6CO2 लेफ्ट में भी है, कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या कैंसिल कर सकते हैं भाई, हम देखते हैं, हाँ H2O, हाँ 3H2O राइट में भी है, 3H2O लेफ्ट में भी है, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 3/2O2 और 6O2 इन्हें आप ऐड करिए, ऐड करेंगे तो देखो ये कितने के इक्वल हो रहा है, आप ऐसे समझ लो, वैसे समझ में नहीं आ रहा हो तो ये 6 2 जा कितना हो गया 12, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हुआ 3, 12 और 3 15 O2, ये ऑक्सीजन दोनों को मिला के 15 है, कितने थे 15, यहाँ चेक करो 2 से 2 कैंसिल कितने हैं 15, तो 15 ऑक्सीजन से 15 ऑक्सीजन इन दोनों को मिला के 15 थे, ये अकेले 15 थे, कैंसिल हो गए हैं। अब मैं रिएक्शन को लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 6C, फिर क्या मिलेगा 3H2, इस साइड और कुछ नहीं बचा, इधर आएंगे तो इधर फिर बचा है C6H6, देखिए वही इक्वेशन आ चुकी है जो मुझे चाहिए थी। अब मुझे फाइनली डेल्टा एच की वैल्यू लिखनी है, डेल्टा एच की वैल्यू में क्या क्या आ रहा है, ये साइन माइनस का है, -2361 किलो जूल है, ठीक है, यूनिट बाद में लिख सकते हैं, चलो किलो जूल पर मोल है, कोई बात नहीं। और ये साइन भी दूसरा वाला भी हमारा, ये भी माइनस का होना चाहिए भाई, हाँ ये भी माइनस लगाना भूल गए हैं, ये भी माइनस का साइन है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू ही माइनस की थी। ये माइनस का 857, माइनस ऐसा नहीं है, 857.49 किलो जूल पर मोल है, और ये साइन प्लस का हो चुका है, +3267 किलो जूल पर मोल। ये दोनों वैल्यू माइनस की है, दोनों को आपस में ऐड करेंगे और डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे पास चूँकि कैलकुलेटर नहीं है तो मैं ऐसे ही करके दिखाऊंगा भाई, थोड़ा टाइम आपका ख़राब होगा, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेना। तो ये दोनों माइनस की वैल्यू मैंने ऐड की, तो यहाँ पर आ गया ये माइनस का, ये वैल्यू माइनस की आ गई, और प्लस की वैल्यू कितनी है हमारी, इन दोनों को मिला के ये वैल्यू माइनस की टोटल वैल्यू इतनी आ रही है, प्लस की वैल्यू ये आ रही है,
प्लस की वैल्यू कितनी है 3267, तो 3267 में से माइनस करना है मुझे 3218.49 है, पॉइंट गड़बड़ हो जा रहा है भाई, 49 ठीक है, ये माइनस करना है मुझे। तो 10 में से 9 गया 1 बचा, और यहाँ क्या बच रहा है भाई 9 में से 4 गया तो 5 बचा, यहाँ बचा 6, 16 में से 8 गया तो 8 बचा, 5 में से 1 गया तो 4 ही बचेगा ना। हाँ, तो कितना आ गया भाई, डेल्टा एच की वैल्यू फाइनली हमें मिल गई है 48.51 किलो जूल पर मोल पॉजिटिव में, और यही आपका आंसर है। अब इसमें थोड़ी सी क्या था कि आपको कंबशन की डेफिनेशन आनी चाहिए थी, उससे इक्वेशन बनी है। फॉर्मेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन से ये इक्वेशन बनी है, और ऐड करके हमने लिखा हुआ है कि कोई साइन में अगर गड़बड़ हो एडिशन में तो वो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।